इस वक्त आज की स्ट्रीम में शुरू में 3 बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में होने वाले एक बच्चे के साथ जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है, उससे मुताल्लिक़ है। ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर हमारे हमारे पड़ोस में है, हमसे चंद किलोमीटर दूर है, यानी जो मेरा आबाई वतन है, वहाँ से। और जब वो वीडियो मैंने देखी, परसों से वो सर्कुलेट हो रही है। जब वो वीडियो मैंने देखी तो ये हकीकत है कि उसको देखा नहीं गया। वो इतना ज़्यादा अफ़सोसनाक वाक़या है और मैं ये सोचने लगा कि इस बच्चे के ज़हन पर और उसकी नशो-नुमा पर कितना असर पड़ेगा। ये बच्चा ये वाक़या कभी भूल नहीं पाएगा कि उसकी टीचर ने उसके क्लासमेट से उसकी पिटाई करवाई और इसलिए करवाई कि वो मुसलमान था। यानी उसकी गलती ये थी कि वो मुसलमान था। ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है और किसी भी सोसाइटी की इमेज को मुकम्मल तबाह और ख़त्म करने के लिए ये वाक़या काफ़ी है और होना चाहिए। चूँकि इस वक़्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरा आलम। और कोई भी वाक़या दुनिया के किसी कोने में होता है तो इंटरनेट के ज़रिए दूसरे कोने तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि इस वाक़ये की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया ने की है, अरब मीडिया ने की है, यूरोपियन मीडिया ने की है और इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहरहाल ये वाक़या छाया ही रहा। एक अच्छी बात मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने इस वाक़ये की मज़म्मत की है सोशल मीडिया पर। इसका एतराफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनमें कुछ नोटेबल लोग भी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं और आम लोग भी हैं। यानी ये इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया कि वो मुसलमान बच्चा है, बल्कि इस चीज़ को सामने लाया गया कि भाई वो एक बच्चा है और एक बच्चे के ऊपर ये ज़ुल्म हुआ है। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो अफसोसनाक है और वो ये है कि कल सोशल मीडिया पर, खुसूसन ट्विटर पर, उस टीचर का जिसका मैं नाम भी लेना दरअसल गलत समझता हूँ, वो इस लायक नहीं है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर और लोग ट्वीट कर रहे थे कि हम उस टीचर को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा तबका मौजूद है कि जिनको सिर्फ मुसलमानों से चिढ़ है, अब वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसका कोई कसूर हो या कसूर ना हो, उसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो मुसलमान है। और चूंकि एक हिंदू ने हिंदू बच्चों के जरिए एक मुसलमान बच्चे के ऊपर तशद्दुद कराया है, तो ये चीज काफी है उन लोगों के लिए उस टीचर की हिमायत करने के लिए। तो ये चीज एक बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। यानी हकीकत ये है कि पूरी पूरी इंसानियत को, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको सेम पेज पर आना था और इस वाकई की मजम्मत करनी थी। होता क्या है कि जब इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और उन पर लगाम नहीं कसी जाती और वो नफरत का माहौल पूरे मुल्क में फैला देते हैं, तो वो आवाजें कि जो उस वाकई की मजम्मत में उठी हैं, वो आवाजें फिर साइड में रह जाती हैं और वो आवाजें जो इस नफरत की आग में तेल डालने का काम कर रही हैं, वो आवाजें बुलंद हो जाती हैं और लोग उन्हीं की तरफ तवज्जो देते हैं। तो उन हिंदू भाइयों ने, उन गैर मुस्लिमों ने जिन्होंने मजम्मत की थी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत खुशाइंद कदम है, एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मुकाबले में एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो इस वाकये की हिमायत कर रही थी। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और इस ताल्लुक से एक्शन लेने की जरूरत है। जहां तक सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाले से जो बात आ रही है वो ये है कि लड़के का जो बाप है, बच्चे का जो बाप है, शायद 7-8 साल का बच्चा है वो, उसके बाप के ऊपर ये प्रेशर है कि वो एफआईआर न कराए, इसलिए वो सुलह करने के मूड में है। यहां पर एक चीज मैं रुक कर कहना चाहूंगा और वो ये कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, ये वाकयात इसलिए होते हैं कि हम यानी मुसलमान बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन की फील्ड में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी हम मुकम्मल तरीके से डिपेंडेंट हैं या तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर, और सबको पता है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज किस तरह के हैं, वहां तालीम होती है नहीं होती है, किसी को कोई इससे लेना देना नहीं है। और ये फिर प्राइवेट स्कूल्स पर डिपेंडेंट है और प्राइवेट स्कूल्स में या तो फिर वो स्कूल्स दूसरी बिरादरियों और कम्युनिटीज के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उनको जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो इस्लाम मुखालिफ हैं। वो अक्सर कट्टर हिंदू स्कूलों में जाते हैं तो जो चीजें उनसे कराई जाती हैं वो इस्लाम मुखालिफ है। तो ये वाकया तनहा इस बात के लिए काफी होना चाहिए कि मुस्लिम कौम बेदार हो और तालीम के मैदान में इन्वेस्ट करे, स्कूल खोले जगह जगह, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर तवज्जो दे, उसको सॉलिड बनाए। जब तक आपकी जो फाउंडेशनल एजुकेशन है वो मजबूत नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आगे बच्चा तरक्की कैसे करेगा? उसका तरक्की करने के लिए जरूरी है कि फाउंडेशनल एजुकेशन वो बहुत पुख्ता हो, मजबूत हो और आपके कंट्रोल में हो, माहौल आपका हो। आप अगर इस्लामिक स्कूल नहीं कायम कर सकते तो कम से कम मुस्लिम स्कूल तो कायम कर सकते हैं। और मुस्लिम स्कूल का मतलब ये नहीं है कि वहां गैर मुस्लिम ना पढ़ें, बल्कि मुस्लिम स्कूल का मतलब ये है कि उसका मैनेजमेंट मुस्लिम हो, उसके अक्सर टीचर्स मुस्लिम हो, वहां एक तरह का मुस्लिम माहौल हो कि एक बच्चा वहां जाए तो वो सेफ महसूस करे, उसके जहन में ये ना हो कि कब मेरे क्लासमेट्स मेरे ऊपर हमला कर दें। तो ये वाकया बहुत अहम है और इस ताल्लुक से
امت کو سوچنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اسکول کھولیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور تعلیم پر انویسٹ کریں.